तो बैठे भाई साहब मैं ये बोलती हूँ कि तुम लोग अगर तुम दिल्ली भी तो आ सकते हो ना मधु देखो अभी कह रही ना तो मैंने बोला कि बताऊं अगर मैं तुम्हें फोन ना करूँ और मैं नहीं आ जाऊँ तो इतना जल्दी गुस्सा आ जाए कि मेरा कोई फोन नहीं करता। सब बिजी है। मैं यहाँ फोन कर लूँ मम्मी बाबूजी सब चलो मम्मी ने कहा था भाई मैं तो सोते नहीं आसान ऐसे से बोल दिया। मैंने कहा चलो ठीक है उनकी बात की बात का कह रहे हो ना भाई मैं तो तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैंने मैसेज में क्या लिखा मगर मैं तुम्हारी इतनी बुरी हूँ मैं कि तू कोई मुझे फोन भी नहीं कर सकता। मैंने कसम खाओ मैंने इनका फोन करा उस दिन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताना दोपहर के हो सकता है मैं काम आऊं। अरे मैं करूँ तो मेरे भी नेटवर्क से बाहर दिखा हुआ है। मेरा बाबूजी का फोन ऐसे आ रहा था मैंने आपसे नंबर लिया मेरा नंबर नहीं मिल गया तेरा। हाँ तो मैं ये एक त्योहार कम से कम पता है फोन खराब मैं ये कहती हूँ मेरे घर त्योहार में नहीं बात बताओ ना कोई नॉर्मल ही आ जाओ। मैं आज तक करा आज तक कभी किसी को कुछ बोला पर इसके पापा का कहना है कि तुम उठा कर चल दे कोई हाँ, से कह रहा हूँ, मैं तो कह रही हूँ, उन्होंने पापा की बात मत जाओ। भाई तुम्हारे भैया मैं तो कह रही हूँ तुम्हारे भैया ने खुद ने बोला है चलो क्या चल भेजने वाले तो वही हैं करने वाले है तो ना वही हैं। हाँ, फिर वो कह रहे चाहे तू जा रही है तू कर रही है तेरा तू जा ना मना नहीं लेकिन उनसे मुंह को कभी फोन करके भी पूछते हो वो लाट साहब कभी मुंह नहीं बोलता फोन करके भी के भाई भैया यशपाल तू कैसा है हाल ये ऐसे ये पूछे मेरे पास कितने बार फोन करी पूछ लो हमारी अरे तुम बताओ तुमने मेरे पास फोन करी मैं तो हकीकत कही मैं नहीं करती देखो नहीं अगर करती कोई बोला अगर करती तुम तो ये मेरी बात आते मैं अपने घर नहीं करती कभी भी इनसे पूछ लो ये ले बैठे तुम भी बताओ तुम्हारे पास ही नहीं होते देखने नहीं आ रहे ना अब हमें देखने आ रहे हम एक बात कह रहे हैं हम हम किसी को परिवार शिकायत बल्कि मैं इनसे बात तो कर कह रहे रही हैं। हूँ मगर जिस दिन से वो गई उन्होंने एक बार भी फोन नहीं करा नहीं मैंने करा मम्मी से भी कह रही हूँ मैं मम्मी ने मैंने फोन किया नहीं करा एक बार भी। लेकिन मैं उस दिन मैंने तुमसे कल भी फोन पे ही बोले मैं मेरे फोन की ओर डोरे जाती मैं कहा मैं नहीं आ जाती तुम्हारे घर इनकी चोट का पता चला मुझे और मैंने उनके भैया से भी बोला मैं कहा चलो सुनगा कह रहे हाँ चले चोट गए तो अपनी सर्दियों में लगी थी अभी पिक्चर 2 महीने पुरानी अभी तो बात है दोबारा लगी हाथ में काय में लगी थी दोबारा में जब सर्दियों में तो लगी मैं इसलिए बोल रही हूँ सर्दियों में लगी मैं पूरा गिल्ला मेरे सिर्फ पानी। आज तक नहीं माना नहीं, बेटा नहीं, मैंने नहीं, पर तुम्हारा भी मेरे फर्ज है कि तुम लोग भी हमारे घर आओ जाओ पता है बच्चों को भी कल को यही लगेगा कि देख नारे वो भी जाता है नहीं ऐसी बात नहीं जो भाई देखो बात भाई ऐसी देखो, है उसमें चाहे बुरा मत मानियो मैं इनसे भी कह रही हूँ देखो भाई यू है इकला अब मुझे भी भीड़ भड़क के भेजते में लगा डर कब तक जब तक इनको आना जाना जब तक ये से जिंदा नहीं है। होगा नहीं है अब परिवार की ज्यादा यू ऐसी बात कर रहा है यू ऐसी कर रहा परिवार है कभी ऐसे नहीं बोला करते बेटा तो बात करो अरे एक आध बार मेरे से बोल देगा ऐसी चीज मैं बस इतना कह रही मैं तो ये अभी जाना यू है जब भी झूठी बात करेगा चल झूठी छोड़, करेगा उस बात को तो मैं इसलिए बोल रही हूँ अगर ये ड्यूटी जा रहा है मैंने इसको भी तुम्हें ऑटो में समझाया मगर बेटा एक बार तो ताई को फोन सुमित को फोन कभी इसको भी फोन इन दोनों बहन भाई पता क्या बोलता है कभी ना उन्हें एक बार झूठो को भी फोन करना भैया तुम कैसे हो यह भी तरसती है कि भी मेरा भाई है हम गिल्ला सिपा नहीं कर रहे बाबू लेकिन अगर तुम्हारे साथ हम ऐसा करो तुम्हें कैसा लगे बहुत बुरा तुम्हारे घर वाले करेंगे तुम्हें कैसा लगे बहुत बुरा गिल्टी फील होगी नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं भाई अगर तुम कहोगे बाबूजी गुस्सा करे भाई उनका तो नेचर है सब जानते हैं लेकिन तुम लोगों का नेचर तो ऐसा नहीं है ना। सर रिकॉर्डिंग बाबूजी को दिया ना ले अब तो बात को तुम बुआ कर रही हो नहीं ऐसा नहीं होता कल को सुमित का ब्याह करूंगी चार भात भी करोगी मेरे संग भी रहोगी कोई रोने ऐसा वाली ही को होगा। मैं आगे अभी तो आओ जाओ मैं इसलिए बोल रही हूँ अब तो तुम्हारे दिक्कत ये है कि मेट्रो सुमित भी के भैया कहाँ से करोगी मेट्रो भी आ गई है मेट्रो से करो आने जाने की तुम्हारे लिए कह रही हूँ मैं तुम आ जा सकते कैसे हो। मिलना कुछ ना से बात करना ऐसे थोड़े ना के बिल्कुल ही हुआ है कहाँ है आएंगे कभी चिंता मत करो एक तो मेरे घर से ही मम्मी उनके चोट लगी पता मैंने कहा मम्मी मुझे बताया भी नहीं मेरा उस दिन गले में इतना दर्द हो रहा था आवाज भी नहीं आ रही मैंने कहा मम्मी बता तो देती मैं कुछ नहीं करती लेकिन एक बार मुंह तो रहता क्योंकि मेरी सास को चोट लगी तेल बना के गई मैं उनके पैर ठीक हो जाए मैं किसी को बुरा नहीं चाहती हाँ बता रही थी कह रही रात को बारिश पड़ी होगी तो मेरा पैर फिसल गया तो मैं मम्मी ध्यान से चल जाओ कह रही मैं क्या करूँ पैर बहुत कमजोर और हो उसी गया। जगह गिरा है जब भी गिरा है तो वो चीज बोल रही हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखो कोई हम जैसे अब दिल के रिश्ते ये ऐसे होता है कि दिल में कोई झाँक के देखता है लेकिन हाँ इतना होता है कि जैसे अगर तुम मेरे घर आओगे जाओगे मेरी मम्मी है मेरे भाई भतीजे है मेरे पता है क्या सोचते हैं हाँ भाई इनके घर से भी है एक इंसान का बढ़ावा बढ़ता है मैं वहाँ खड़ी हो जाऊँ मतलब तुम अपनी मम्मी के मकान पर कब्जा करना चाह रही हो क्या तुम अपनी मम्मी के मकान पर कब्जा करना चाह रही हो भगवान ऐसी नौबत कभी ना लाए परमात्मा मम्मी का ने डर थोड़ी क्यों मार आता? लाख ले रखा मैंने तो अपने मकान 3 3 4 4 प्रॉपर्टी है उन पर मुझे क्या लेना देना भाई उनकी मेहनत की कमाई का है
वो चाहे जो मर्जी करे अपने वो अपनी को। मर्जी से किसी को दो तो फिर अगर वो बेचे की चार लड़की को दे देगी ना देगी ना सही, कि जबरदस्ती नहीं है भाई। सही बात है। अगर तुम लोग अपनी मेहनत से कोई चीज खड़ी करो तो मेरा हक नहीं है कि मैं वहां जाकर मांगने लगूं। भाई तुमने उस चीज के लिए संघर्ष करी है अब पीहर को तो कोई हक होता ना शादी के बाद, भाई, सही होता फिर भी मेरी माँ हमारे लिए खड़ी है भैया, और क्या है ना। शादी के वो बाद तो कोई बोलती